स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप लोगों को मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में अगर जानना है, उससे कुछ सीखना है ऐसा, तो बताइएगा, मैं बना दूंगा वीडियो। वैसे मैं ऐसा बनाने का सोच नहीं रहा था क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चैनल है नहीं। तो कुछ बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि बना दो वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा एक अलग से। इस वीडियो में बात नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि उसके लिए ना मुझे एक अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो लोग शायद मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट में। तो अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा तो हो सकता है लोगों को समझ ही ना आए, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा बेसिक से कि आप लोग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कैसे शुरू कर सकते हो, ये सब चीज़ें। मैं भी हिमाचल जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। वहाँ पे ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा, आराम से बैठ के बनाऊंगा। इधर दिल्ली में यार बड़ा केओस क्या बेकार है, तो वहाँ जाके बनाऊंगा। एक एक मुझे कॉल भी आया था। लोग मुझे कॉल करते हैं इंस्टाग्राम से, मतलब कॉल बुक करते हैं, मैं कुछ चार्ज लेता हूँ उससे, वो कॉल बुक करते हैं। तो वो मेरे से कह रही थी कि एक आप ऐसा कुछ कम्युनिटी बनाइए जिसमें ऐसे हम गैदरिंग कर सकें या कहीं बाहर। तो वो सब पे करेंगे डिस्कस बाद में। उस पे भी मैंने कुछ सोचा हुआ है, तो उस पे भी कुछ कर लेंगे डिस्कस कि कैसे हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो लोगों को बाहर ट्रैवल करने के लिए, बाहर निकलने के लिए ही अक्सर हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ से निकल के बाहर जाओगे। बाहर जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बाहर जाओगे, आपको तभी दिखेगा कि कुछ अलग चीज़ें भी हैं दुनिया में। ज़िंदगी आराम से भी जी जा सकती है, इतनी मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जिया जा सकता है जीवन। कुछ लोग मेरी वीडियोस देख के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हें समाज से, सोसाइटी से इतनी क्यों प्रॉब्लम है, तुम्हें जैसे जीना है जियो। देखो, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं बनाता हूँ कुछ मेरे जैसे लोग हैं जिन उनकी हेल्प करने के लिए, कुछ जो फंसे हुए रहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहिए होती है उन लोगों के लिए। क्योंकि मेरी वीडियो सही बताऊँ तो हर किसी के लिए है भी नहीं। हर किसी एवरेज बंदे को मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, ये बात मैं जानता हूँ। मेरी वीडियो है मेरे ही जैसे इंसान के लिए, जैसा मैं आज से 5 साल पहले था। मैं बहुत बिलबिला रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ। क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, कैसे फंसा हुआ था। जॉब वॉब कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लोग तारीफें भी करते थे, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो सोसाइटी से मुझे दिक्कत नहीं है, सोसाइटी एक घटिया है, और इस घटिया सोसाइटी की वजह से ही आप फंसे हुए हैं, ये मैं बताता हूँ। और इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि मैं लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाऊं, और लोगों को बस ये बताऊं कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप ऐसे आंख बंद करके रहेंगे तो फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हैं, एक ऐसे सिस्टम में है जो सिस्टम कंटिन्यूसली आपको पकड़ के आपको सक कर रहा है, आपको ना बिल्कुल निचोड़ रहा है। आप मतलब अगर आप नहीं अवेयर रहेंगे, नहीं थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे, तो एकदम जैसे दिल्ली की बसों में होता है ना, थोड़ा भी ध्यान गया तो पॉकेट मार लेते हैं चोर। होता है, जो लोग दिल्ली से नहीं है, दिल्ली में अगर कभी घूमने आना तो सावधानी से घूमना, चोरों का शहर है दिल्ली, चोर ही चोर बसे हुए हैं। तो ऐसे ही अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेयर रहना लाइफ में, कि आप क्या कर रहे हो, माइंडफुल डिसीजंस लेना। क्योंकि देखो, हम जब इस समाज में रहते हैं, इस समाज के बनाए हुए तौर तरीके अपनाते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो तरीके आज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब जिस तरह की लाइफ हो गई है, जिस तरह चीज़ें हैं, अप्रोप्रिएट तो पहले भी नहीं थी, तो पहले गड़बड़ भी था बहुत। अब हम थोड़े से इवॉल्व हुए हैं, थोड़े से आगे बढ़े हैं, पर चीज़ें हम चेंज नहीं कर रहे हैं। वो तौर तरीके वही अपना रहे हैं पुराने वाले, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप के खिलाफ मैं कभी नहीं रहता, शादी के खिलाफ भी मैं नहीं हूँ। सही बताऊँ तो आप शादी कर लो, मैं कोई ये नहीं कहता। लेकिन जिस तरह से भारत में शादियाँ होती हैं, दो कपल हैं, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, दोनों अलग अलग उससे आते हैं, तो नहीं चल सकती यार ये सारी। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें लगे साल 2 साल अच्छा है, 3 साल अच्छा है, लेकिन तीसरे चौथे साल से फिर चीज़ें खराब होने लग जाएंगी, इरिटेशन आने लग जाएगा। लड़ाई हो ही रहे हैं ना, मैं कुछ अलग थोड़ी बोल रहा हूँ, देख लो अपने आसपास, बहुत एग्जाम्पल होंगे। मेरे नॉन में इतने लोग हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, डिवोर्स तक हो रहे हैं लोगों के। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आंख बंद करके लोग काम कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं क्योंकि करना होता है, होता आ रहा है, तो हमें भी करना है, ये है। और यहाँ पे लोग इतने बौद्धिक भी नहीं है, मतलब उनकी उनकी जो बौद्धिक क्षमता इतनी भी नहीं है कि कोई इंसान अगर ये डिसीजन ले ले कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा या मैं बच्चे नहीं करूंगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते ना,
तो गाली देना पड़ता है भाई मुझे तुम्हारे समाज को। इसलिए उल्टा-सीधा बोलता हूँ मैं समाज को। तुम बोलते हो ना समाज जो करना है करो, समाज क्या? समाज बहुत मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। मतलब बहुत चीज़ें हैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता मैं। नहीं तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता मैं तुम्हें। ये एकदम दिखावे वाला समाज है जो सिर्फ़ दिखावा करता है। मैंने अपने पिछले 5 साल में बहुत ही अटेंशन टू डिटेल, एकदम डिटेल में देखा है चीज़ों को, बहुत करीब से देखा है। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, किसी चीज़ को ठुकराने से पहले ना मैं उसकी जड़ तक गया हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो पहले मैं बहुत भयंकर टाइप का धार्मिक रहा हूँ किसी टाइम पे। इतना कि तुम जो धार्मिक बने फिरते हो ना, तुम्हें कुछ पता भी नहीं होगा। सारी किताबें पढ़ रखी हैं मैंने अपने धर्म की, ठीक है? सारे आध्यात्मिक गुरुओं को सुन रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल डीप में जाके सब कुछ खंगाल के तब मना किया मैंने कि नहीं, मैं नहीं मान रहा इसे। ऊपर-ऊपर से कुछ मना नहीं किया है। इस सोसाइटी को अगर गाली दे रहा हूँ, तो पहले एक बहुत भयंकर टाइप का सोसाइटी वाला बंदा मैं बन के देखा है मैंने। एक अच्छा बच्चा जिसे बोलते हैं ना, मेरी तारीफ हुआ करती थी हर जगह। अरे बनना है तो इसके जैसा बनो, क्या लड़का है, क्या लड़का है। फिर उसमें जो घुटन होने लग गई ना मुझे, जो उनका नकली पना दिखने लगा, ये नकली लोग हैं ये नकली लोग हैं। ये ऐसी बातें करते हैं, ये जज करते हैं तुरंत छोटी छोटी चीज़ों पे। किसी को बोल देंगे अरे ये तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, ये तो बोलेंगे नहीं, मतलब देखो, ये इतने इतने दोगले होते हैं समाज के लोग कि ये बोलेंगे भी नहीं लेकिन रियलाइज करवा देंगे आपको। ये सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास सोसाइटी में रहने वाले लोग आपको सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, ये तो झुग्गियों में पला बड़ा बच्चा है। ऐसे नहीं बोलेंगे, बट वो ऐसा आपको फील करा देंगे एग्जैक्टली exactly। आपको फील हो जाएगा, आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे, और वो आपको बिना बोले मानसिक तौर पे ये समझा देंगे कि तुम हमसे दायरे में नीचे हो, स्तर में नीचे हो, हमसे दब के रहो, हमें सर बोलो, हमें जी, हमारे हमसे नमस्ते करो। ये भी वो बोलेंगे नहीं, ये आपको वो समझा देंगे। ये आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। ये होता है, ये होता है, ये मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से होता है, मैंने फ़ील की हुई है ये चीज़ें। मेरे लाइफ़ में एक टाइम था जब मैं ना हर किसी को महान समझता था। जब मैं 10th 11th में पढ़ता था ना, तो मैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ एक इंसान था। मुझे काफ़ी कुछ करना था अपनी लाइफ़ में। मुझे उस टाइम आईआईटी के लिए एंट्रेंस होता था, जेईई। जेईई क्लियर करके फिर आईआईटी में एडमिशन ये सब होता था। मुझे वो करना था, मुझे आईआईटी जाना था, ठीक है? फिर लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं तैयारी ही नहीं कर पाया। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे मेरी फैमिली में। नहीं कर पाया मैं कुछ भी, और ना मैं फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से मैं बीटेक भी नहीं कर पाया, ठीक है? तो ये सब था। उस टाइम मैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ज़ीरो था। मेरे ऐसा लगता था कि यार मैं तो कितना बेचारा टाइप का आदमी हूँ, और जो भी मेरे आस-पास होते थे ना, वो 2 कौड़ी के लोग होते थे वो सारे। मुझे लगता था अरे वाह! ये तो सही है यार, ये तो बढ़िया है यार, ये तो बीटेक कर रहा है यार। ये है, ये जो थोड़ा भी कोई बेहतर इंसान मुझे दिख गया ना, मतलब बेहतर इन टर्म्स ऑफ उसके बाप ने थोड़े ज़्यादा पैसे कमा के रख रखे हैं। मुझे लगता था अरे हाँ सर, जी सर, जी सर। मैं बिल्कुल ऐसे हो जाता था उनके आगे। मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में हर इंसान मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। इसीलिए लोग मेरी तारीफ़ करते थे, अरे वाह! कितना बच्चा अच्छा बच्चा है, कितना आज्ञाकारी बच्चा है। मैं सबको जी सर, कोई कुछ भी कोई बकवास भी कर रहा है ना, हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनता था मैं कि यार ये तो मेरे से महान है, कुछ अच्छा ही बता रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये सब करते वो घड़ा जो होता है ना, मेरा घड़ा भर के फूट गया। तो मैं क्या कह रहा था कि जो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो भी इंसान मेरे लाइफ में था ना मेरे से थोड़ा अच्छा, और मैं हमेशा, मेरी आदत थी, मैंने दोस्त वोस्त अपने से मैं बड़े उम्र के बनाता था, क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चों के साथ में वाइब मैच नहीं होती थी। तो वो कुछ थोड़े ठीक ठाक से दोस्त बनाता था मैं, तो मुझे लगता था अरे कितने महान है, कितने महान है, ठीक है? मैं कॉलेज में गया, मैं डीयू से पास आउट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो डीयू में ना मेरे क्लास में ज़्यादातर साउथ दिल्ली के बच्चे थे। तो साउथ दिल्ली से के बच्चों के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन कॉलेज में ही हुआ था। नहीं तो मैं साउथ दिल्ली से नहीं हूँ, मैं इधर से हूँ, ये जो कचरे वाली दिल्ली होती है ना, ये साउथ ईस्ट साइड की जो दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली से। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़े बढ़िया है, गाड़ी वाड़ी लेके भी आते थे कुछ बच्चे, रिच बच्चे थे काफ़ी। तो उनको देख के मुझे लगता था अरे अरे सब मेरे पे एहसान कर रहे हैं, सब बिल्कुल जी सर जी। मेरे अंदर इतनी वो नहीं आ रही थी कि अरे भाई ये कुछ भी है, ये अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों इनसे वो हो रहा हूँ, मैं क्यों इनकी जी हुजूरी कर रहा हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस को चप्पल से मारा था इस सोसाइटी ने, जूते से मार मार के मेरे कॉन्फिडेंस की माँ बहन कर दी थी, ठीक है? मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे अगर थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी दे दी होती ना उस टाइम, तो मैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे साथ उल्टा हुआ।
मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके मुझे अपॉर्चुनिटी देने की बजाय इस सोसाइटी ने, जिस सोसाइटी में मैं पला बड़ा हूँ, वो खुद मूर्ख है, मैं उनकी भी गलती नहीं है, वो खुद ही वो सब्जी वाले रिक्शे वाले वो क्या सिखाएंगे मेरे को। तो मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। मैं एक एम्बिशियस बच्चा था बचपन से ही, मेरे एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे, औकात से ज़्यादा बड़े बड़े एम्बिशंस थे मेरे। मतलब मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले के बच्चों का सपना होता था कि कहीं 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे किसी कॉल सेंटर में जॉब है, कोई डेटा एंट्री की जॉब। उस टाइम मैं आईआईटी जाने की सोच रहा था। तो बहुत ही ऊपर के लक्ष्य बना के रखने वाला बच्चा था मैं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता था वहाँ पे सोचने में। मेरे कॉन्फिडेंस को उन्होंने मारा चप्पल जूतों से, और बिल्कुल मार मार के उसको अधमरे से भी बहुत ज़्यादा वैसा कर दिया। फिर मैं डीयू में गया, तो कॉलेज में मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है हालांकि। फिर वहाँ पे धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ, कुछ अच्छे प्रोफेसर भी मिले मुझे, कुछ अच्छे टीचर भी मिले मुझे लाइफ में, जिन्होंने मुझे बताया ये चीज़ें ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे, लेकिन हालांकि मैंने चीज़ें खुद से ही सीखी। फिर मैं बहुत कम एज से मैं जॉब वगैरह करने लग गया था। तो जब मैंने जॉब करी, मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, फिर मुझे लगा नहीं मेरे को अभी आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस करे, फिर मैं इंश्योरेंस फाइनेंस के सेक्टर में गया। फिर मैंने काफ़ी ये सब करते कुराते मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ठीक है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि अब ठीक है, आप कितना भी कॉन्फिडेंस मार दो, जो जिसको जिसके अंदर है चुल वो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। तो मेरे अंदर था भाई करने का वो, कि मुझे मेरे अंदर बस ये था कि मुझे इन कीड़े मकोड़ों के बीच से निकलना है। जहाँ मैं रहता था ना, मुझे वहाँ मेरा एक ही वो था, मैं कुछ भी करके मुझे यहाँ था, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ के लोग बड़े वो घटिया नहीं थे, वो सब मेरे साथ बहुत नाइस थे, मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अरे नहीं ये बहुत बेकार से है, इनके बीच में थोड़ी रहूंगा मैं। एक तो मैंने देख लिया था उधर की दुनिया। फिर धीरे धीरे मुझे ये भी लगने लगा कि यार ये साउथ दिल्ली वाले भी ऐसे ही हैं, ये भी कोई महान नहीं है, बस ये एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर रह रहे हैं। लेकिन वैचारिक स्तर पे ये भी वैसे ही हैं, गिरे हुए हैं, ये भी तो जज कर रहे हैं उन्हें, फिर क्या ही फ़र्क रह गया। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ये सोसाइटी में ही गड़बड़ है। ये सब चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व कर के देखते-देखते फिर मैं इनसे कटता चला गया, इस समाज से कट गया मैं। मैंने कहा नहीं, 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 ये गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये लोग दबाव बना रहे हैं, मतलब मेरे बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, मेरी खुशी के बारे में। मेरे से मिलते ही मेरी डिग्री पूछ रहे हैं, मेरे से मिलते ही मेरी सैलरी पूछ रहे हैं, मेरे से मिलते ही मुझे ये बोल रहे हैं देखो कितना स्मार्ट है। कितना मेरे को इस वर्ड से ना नफ़रत है। जब मुझे कोई बोलता है ना, अरे वाह! ये कितना स्मार्ट है, गोरा है, कितनी अच्छी बॉडी है। मुझे ना मन करता है ना कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, सपोज़ मेरे चेहरे पे तेल तेजाब गिर गया, कुछ मेरा चेहरा पूरा गर गया, तो फिर तुम क्या बोलोगे मुझे? फिर बोलोगे कितना भद्दा है, कितना बेकार है। पर मैं तो वही रहूँगा ना तब भी। ये घटिया समाज है भाई, देखो पता नहीं मैं कैसे समझा रहा हूँ आप लोगों को। पर ये चीज़ें मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपने बारे में बताऊँगा, मेरी जर्नी। वो बाद में बनाऊँगा, अभी नहीं बनाऊँगा। मैं हिमाचल जब शिफ्ट मतलब चला जाऊँगा ना, तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो, मेरी पर्सनल जर्नी। वैसे यार पर्सनल जर्नी सोचूंगा कि क्या करोगे मेरी पर्सनल जर्नी जान के। इस चैनल पे जो कंटेंट है वो देखो, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट ठीक है, आपको चाहिए तो वो, मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि शेयर करो। हाँ, उसका मेन पर्पस ये होगा कि मैं इस चैनल का इंटेंट बताऊंगा कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है, क्या सोच के शुरू किया है, और मैं इसको कैसे देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्या मैं कोई टीम भी बड़ी करूंगा या क्या करूंगा, ये सब बातें करूंगा उसमें। उसी वीडियो में मैं अपने बारे में ही बता दूंगा कि मेरी क्या जर्नी रही थी, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में, कैसे मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा टाइम भी आया था कि जब बताऊंगा तुम्हें, तुम भी सोच के हिल जाओगे कि ऐसा ऐसा टाइम मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो उन चीज़ों से मैं स्ट्रांग बना, हालांकि असलियत पता चली मुझे लोगों की। मुझे ये पता चला कि ये लोग सब कमज़ोर हैं, सब समाज के लोग, इनके बस की खुद कुछ नहीं है, ये मेरी क्या हेल्प करेंगे, मुझे खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। फिर बुद्ध को पढ़ा, जैन को पढ़ा, अष्टावक्र को पढ़ा, तब जाकर थोड़ा सा क्लियरिटी आई लाइफ में कि हाँ कुछ तो है जो खुद से ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं हिमाचल शिफ्ट हो जाऊँगा तो उस टाइम मैं ये वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊँगा अपनी जर्नी के बाद कि कैसे ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी, कैसे मैंने 7-8 साल इस कॉर्पोरेट में बिताया। अभी भी मैं हूँ हालाँकि, बट अब मैं छोड़ने वाला हूँ कुछ दिनों में। आपको किसी दिन ऐसे ही यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो दिख जाएगी कि लास्ट डे इन कॉर्पोरेट, उसके बाद तुम्हारी जेल से बिल्लू फरार, ऐसी कोई वीडियो बना के डाल दूँगा। वो बहुत ही आने वाले 3-4 महीने में आ जाएगी ऐसी वीडियो। तो कैसे ये 8 साल रहे, इन 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस, ये जो भी कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट के बारे में मैं बताता हूँ, तो 8 साल काम किया यार, बहुत लंबा टाइम होता है 8 साल। बहुत कुछ देखा मैंने, मैं सीनियर पोस्ट पे हूँ अभी। मैं बिल्कुल ही एंट्री लेवल से एक सीनियर पोस्ट तक आया हूँ। इस पूरी जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लोगों को पढ़ना सीखा, लोगों का एटीट्यूड समझना सीखा कि लोग कैसे काम को लेकर, उनका एटीट्यूड कैसे होता है।
वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किस काम को लेके, किसी इंसान को मैनिपुलेट करना है, किससे कुछ काम करवाना है तो उससे कैसे डील करना है। ये सब चीज़ें ना अमीरों के बच्चों को स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, ये सब मैंने काम करते हुए सीखा है, क्योंकि हमारे स्कूलों में ये सब नहीं सिखाया जाता है। हमें बस वही सिखाया जाता है, मैथ और ये सारी चीज़ें, बस और कुछ नहीं। तो अ, हाँ, तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी, तो वो कैसा वो पूरा जर्नी था ये सब मैं आपको बताऊँगा मेरी उस वाली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।